पिछले एपिसोड में सहर ने नागलोक की पवित्र शक्ति को वापस पाने का इरादा किया, लेकिन शक्ति को वापस पाना उतना आसान नहीं है। ये सफर उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। आज की कहानी हमें इस सफर पर लेकर जाएगी। नागलोक के गर्भगृह में नागेश्वरी सहर का इंतजार कर रही थी। सहर के चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन एक अनजाना डर भी। सहर, तुमने शक्ति को पाने का फैसला किया है, लेकिन इसे पाना इतना सरल नहीं है। ये नागलोक की पवित्र शक्ति है और इसे पाने के लिए तुम्हें एक कठिन सफर से गुजरना होगा। मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें संजीवनी जल लाना होगा। यह जल नागलोक के सबसे खतरनाक हिस्से में छिपा है। वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा: साहस, आत्मत्याग और सच्चा समर्पण। मैं तैयार हूँ। शक्ति को वापस लाना मेरा कर्तव्य है। सहर नागलोक के जंगलों में पहुंचती है, जहां पहली चुनौती उसका इंतजार कर रही है। वहां का माहौल भयावह था। चारों तरफ जहरीले सांप और रास्ता लगातार बदलता हुआ। सहर जंगल के अंदर चल रही है। पेड़ों के बीच से अचानक एक दैत्य नाग प्रकट होता है। कौन है जो इस रास्ते पर आया है? यह पवित्र भूमि है। इसे पार करने की हिम्मत केवल वही कर सकता है जो अपने डर को हराने का सामर्थ्य रखता है। मैं नागलोक की शक्ति को वापस लाने आई हूँ, मुझे रास्ता दो। अगर तुम अपने डर को नहीं हराओगी तो यह सफर यहीं खत्म हो जाएगा। दैत्यनाग सहर पर हमला करता है। सहर अपने दिमाग और तेजी का इस्तेमाल कर दैत्यनाग को हराती है। अंत में दैत्यनाग झुककर उसे रास्ता दे देता है। सहर ने अपनी पहली चुनौती पूरी कर ली थी, लेकिन सफर अभी लंबा था। जंगल पार करने के बाद सहर एक झील के किनारे पहुंचती है, जहां संजीवनी जल छिपा हुआ है, लेकिन उसे जल पाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज का त्याग करना होगा। सहर झील के किनारे खड़ी है। झील में उसकी मां की छवि दिखाई देती है। सहर, ये शक्ति श्रापित है। इसे पाने के लिए तुम अपनी जान को खतरे में डालोगी। वे छोड़ दो ये सफर। माँ, मैंने आपसे यह ताकत ली थी, अब इसे लौटाना मेरा कर्तव्य है। अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी मैं ये करूंगी। सहर अपने खून की एक बूंद जल में चढ़ाती है। झील से संजीवनी जल बाहर आता है। सहर ने अपनी दूसरी चुनौती भी पार कर ली थी, लेकिन अब आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। संजीवनी जल लेकर सहर नागलोक के मंदिर में पहुंची, लेकिन शक्ति को स्थापित करने से पहले उसे अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। सहर, तुम्हारी आखिरी चुनौती है यह साबित करना कि तुम निस्वार्थ भाव से शक्ति लौटा रही हो। सहर को एक दर्पण दिखाया जाता है, जिसमें उसकी अपनी परछाई बोलने लगती है। तुम इस शक्ति को क्यों लौटा रही हो? क्या तुम वाकई निस्वार्थ हो? क्या तुम्हें यह सब गांव वालों को दिखाने के लिए करना है? मैं यह अपनी माँ की गलती सुधारने के लिए कर रही हूँ, नागलोक और गांव दोनों को बचाने के लिए। मुझे किसी के सामने कुछ साबित नहीं करना। दर्पण टूट जाता है। नागेश्वरी मुस्कुराती है। तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है, सहर। शक्ति अब सुरक्षित लौट चुकी है। सहर ने नागलोक की शक्ति को सुरक्षित पा लिया, लेकिन क्या वह इसे सही जगह पर स्थापित कर पाएगी या उसके सामने और भी बड़ी चुनौती खड़ी होगी? जानने के लिए देखते रहिए अगले एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो हमारी कहानी को और भी रोमांचक बनाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आपका साथ हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।